रवि जब होई माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति समेत उछा मजहि प्रात समेत उछा कहीं परस तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज। ये भरद्वाज गोत्र के जितने लोग हैं ना, सब उन्हीं से आए हैं, प्रयाग में रहते हैं। इनका परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इनका परिचय क्या दे रहे हैं? तीन ही राम पद अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुराग नहीं रखते हैं, अति अनुराग रखते हैं। अनुराग ना का अति अनुराग। अनुराग समझते हैं? अनुराग मतलब प्रेम। हाँ ठीक। अनुराग यानी प्रेम। कैसा प्रेम? तीन प्रकार का प्रेम है। राग, बाबूजी, राग, अनुराग और वैराग, ये तीनों प्रेम है। और एक बात और याद रखिएगा, भगवान न राग से मिलेंगे न भगवान वैराग से मिलेंगे। शिव सूत्र कहता है, भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। राग, अनुराग और वैराग यह है का। तो दर्शन करिए, परिवार में जो हम प्रेम करते हैं, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, माई में, बाप में, संबंधियों में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। बाबूजी, क्या है? राग। ठीक ऐसा ही प्रेम, अपने परिवार को जैसा हम प्रेम कर रहे हैं, ठीक वैसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए, भगवान के स्वरूप में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अब आपको उदाहरण दे रहे हैं। किसके किसके घर में लड्डू गोपाल है? बहुत बढ़िया, बहुत हजारों लोग के घर में है। कितने कितने लोग भोग लगाते हैं। लचीदाना मिश्री का नहीं, ना काजू किशमिश का, भोजन का भोग। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं।
दिन में कितनी बार लगाते हैं? 2 बार। अपने कितनी बार खाते हैं? क्या बीच में दोपहर में कभी भगवान को याद आती है आपकी कि भगवानों के प्यास लागल हुई? यदि आपको याद आ रही है तो आपका अनुराग सिद्ध हो चुका है। मां के आगे उसका छोटा बेटा 2 घंटा दूध न पिए ना, माई बेचैन हो जाती है। वैसी ही बेचैनी जब अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे तो इस प्रेम का नाम है अनुराग। क्या नाम है? अनुराग। अनुराग। और इसी अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं। भजन करते करते सगुण रूप से प्रेम उठकर जब भगवान के निर्गुण रूप में प्रवेश कर जाए, उस प्रेम का नाम है बैराग। लेकिन वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है, अनुरागे में भगवान भेटा जाएंगे। और ये भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। प्रयाग में रहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में मकर संक्रांति से मेला लगता है। आप लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग कल्पवास भी करते होंगे। एक वर्ष मेला पूरा हुआ, ऋषि मुनि, थोड़ा शार्पनेस बढ़ा के रखेगा, ऋषि मुनि वापस अपने अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी। भरद्वाज जी ने उनके पांव को पकड़ के रोका, उनको ले जाकर आश्रम में पूजन किया और कहे, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरा संशय आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। राम कवना प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवना प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊं अपारा, नारी विरह दुख लहऊं अपारा। भयऊ रोष रन रावण मारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। इसका क्या मतलब? सबको पता है कि राम जी कौन है, और इतने बड़े महात्मा जो राम जी को अनुराग रखते हैं, वो उनका प्रश्न है कि राम जी कौन है। आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया और जाकर उन्होंने रावण का लंका में अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं?
कि शंकर जी दिनवा भर रतिया भर जो राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम। दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? आप लोग बताइए, एक है कि अलग अलग है? एक है। भरद्वाज जी को पता नहीं था कि एक है कि अलग अलग है। कारण समझिएगा, भक्त वही है जिसके एक एक व्यवहार के केंद्र में भगवान का दर्शन होता रहे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे माताएं हैं, जो भक्तिमयी माताएं हैं, वो यदि भोजन बनाएंगी तो भोजन बनाते समय मन में भाव ये बना रहता है कि हम ये भोजन बनाकर पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद बन जाएगा तो पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करेगा। ये उनका भाव है, यही उनका भजन है। जो पुरुष वर्ग है, व्यापार करे नौकरी करे, मन में भाव रहता है कि जो धन आएगा उससे हम थोड़ा निकाल के परमार्थ करेंगे, ये भाव उनका भजन है। भगत जब प्रश्न करता है तो जगत की चर्चा समाप्त होके और जगदीश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और जो भगत नहीं है उसको कथा में बुला के बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि कथा समाप्त हो जाएगी, घर की चर्चा शुरू हो जाएगी। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा उठे, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या आप राम जी के भक्त हैं और राम जी की गूढ़ कथा आप सुनना चाहते हैं, इसलिए आज मूढ़ बन करके आप प्रश्न कर रहे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। अब ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले खाली मानना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहते थे कि अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध, जानते हैं ना आप लोग गौतम बुद्ध जी को? भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी आए, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे नगर के। जाकर भगवान बुद्ध से बोले कि हमको ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान। भगवान बुद्ध बोले कल सुबह आइएगा 10 बजे। अगले दिन 10 बजे पहुंचे, बोले ज्ञान दीजिए। बोले कल आइएगा 10 बजे। वो जब जाए तो बोले कल आइएगा 10 बजे। 15-20 दिन ऐसे चला और उसके बाद एक दिन सेठ जी को क्रोध आ गया। बोले देना है कि नहीं देना है, साफ साफ बताओ। जब आता हूं तो कल सुबह आना 10 बजे। ये क्या तरीका है? भगवान बुद्ध बोले कल दूंगा। बोले मैं नहीं आऊंगा कल। बुद्ध भगवान बोले तुम मत आना, कल 10 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर आकर तुमको ज्ञान दूंगा। सेठ जी बोले पक्का? बोले एकदम पक्का, लेकिन एक काम करना, खीर बनवा लेना। क्या बना लेना? खीर। मैंने पहले खीर खाऊंगा और उसके बाद तुमको ज्ञान दूंगा। अगले दिन सेठ जी खीर बनवाए, भगवान बुद्ध चले और जिस बर्तन में भगवान बुद्ध भोजन करते थे उस बर्तन में रास्ते में चलते हुए कचड़ा उठा उठा के भरने लगे। जहां कोई कचड़ा दिखाई पड़े बर्तन में उठा के भर ले। थोड़ी देर में पात्र भर गया कचड़े से। पहुंचे सेठ जी के घर, बोले खीर बनाए हो? जी बनाया हूं, लाओ पहले।
खीर लेकर आए तो भगवान बुद्ध वो कचड़े वाला बर्तन निकाले, बोले ये मेरा बर्तन है, इसी में मैं भोजन लेता हूं, एक काम करिए सेठ जी, इसी में खीर को डाल दीजिए। सेठ जी मन में सोचे गलत आदमी से ज्ञान लेने लगा हूं क्या मैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं कि इसमें कचड़ा भरा है, खीर कैसे जाएगा। बोले क्या बोल रहे, इसमें कचड़ा है। बोले नहीं, इसी में दे दीजिए। सेठ जी बोले मैं नहीं दूंगा, इसमें कचड़ा खाली कर। बोले नहीं, इसी में दीजिए। 10 मिनट तक बहस चली। सेठ बोला आपको समझ में बात नहीं आ रही है, इसमें कचड़ा भरा है, खीर कैसे दे दूं। भगवान बुद्ध बोले मैं तो समझ गया था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। जिस प्रकार बर्तन में कचड़ा भरा है, तुम खीर नहीं डाल रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन में कचड़ा भरा हुआ है। मैं ज्ञान कैसे दे दूं तुमको, उसको खाली करो पहले। बिना रिक्त हुए कहीं हम भरने वाले नहीं हैं। इसलिए समाज में अपने को सद्गुण से भरना चाहते हैं तो जहां भी जाइए तो रिक्त होकर के जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि बोले भरद्वाज जी, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। कौन से युग में, जोर से बोलिए। त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है, कलयुग। कलयुग के पहले कौन युग था, हाँ द्वापर। द्वापर याद है आप लोग को। कथा पहुंची त्रेता युग में। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जाने, पूजे से अखिलेश्वर जाने, पूजे से अखिलेश्वर जाने, पूजे से अखिलेश्वर जाने। एक बार आप में से कई लोग श्री रामचरितमानस के पाठक होंगे निरंतर के। मानस जी में जहां जहां एक बार शब्द आया है, वहां वहां कोई ना कोई घटना घटी है। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिख रही हैं आपको, ये सती जी नहीं है। कौन है, पार्वती मैया है। यही मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। तो मां सती को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे एक बार त्रेता युग में, और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। अभी अभी मैं आप थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि कहीं भी जाइए ना तो रिक्त होकर के जाइए, उसका प्रमाण दर्शन करिए। 2 चौपाई हमने गाई अभी, एक में शंकर जी के बारे में बताया, दूसरे में सती मैया के बारे में। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। अगस्त्य मुनि का नाम है कुंभज मुनि। कुंभ यानी घड़ा,
घड़े से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंभज। उनका नाम था अगस्त्य मुनि। क्या नाम था? अगस्त्य। भगवान शिव गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव नहीं गए, केवल शिव गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि महादेव शंभु गए, कैलाशपति शंभु गए, त्रिदेव के शंभु गए, नहीं, केवल शंभु गए, कौनो उपाधि नहीं। एकदम सामान्य श्रोता बन करके भगवान शंकर गए। आप समझ रहे मेरी बात को? आगे पीछे कोई नहीं लगा कि जगत के नाथ शंभु गए, महादेव शंभु गए, काशीवासी शंभु गए, कुछ नहीं, केवल शंभु गए। और साथ में सती मैया के लिए क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी भवानी सती गई साथ में, उपाधि पर उपाधि। भगवान शंकर रिक्त होके गए अगस्त्य मुनि के पास और परिणाम दर्शन करिए। 9 दिन तक राम कथा हुई। शंकर जी और सती मैया सामने बैठे रहे, लेकिन कथा केवल भगवान शिव ने सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। यहां इतनी भीड़ लगी है ना बाबूजी पंडाल में, सब सुन ही रहे हैं, आवश्यक नहीं है। एक दो लोग ऐसे भी होंगे जो टाइम पास करने आए होंगे। कुछ लोग इसलिए आए होंगे कि बगल वाला जाने कि हमहू भगत हैं, हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग यजमान को प्रसन्न कराने के लिए आते हैं। लेकिन हम एक बात कहें, भाव से कुभाव से आप यदि आए हैं तो आइए, कोई बात नहीं। 3 घंटे में यदि एक शब्द भी आपके हृदय को स्पर्श कर गया तो उद्धार के लिए वही पर्याप्त होगा। एक शब्द भी। 9 दिन तक कथा भई, मां सती केवल बैठी रही, सुनी नहीं। कथा के बाद दक्षिणा देते समय शंकर जी ने राम जी की भक्ति ही दक्षिणा दे दी अगस्त्य मुनि को, और सती मैया के साथ विदा लेकर कैलाश वापस चले। कहां गए? कहां गए? कैलाश। आकाश मार्ग से शंकर जी जा रहे हैं। अच्छा आप बताओ कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन बोला? बच्चा बोला कोई अभी इधर से। अच्छा आप बोली। हाँ, अच्छा पीछे से बच्चा बोला। हाँ 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 हाँ, बाबू बोला उधर। बहुत तेज आवाज है हो। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो बैठो। हाँ। त्रेता युग। राम जी किस युग में जन्म लेते हैं? त्रेता युग में। किस युग में? जिस दिन भगवान शंकर सती मैया के साथ वापस कैलाश जा रहे थे कथा सुन करके, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे बाबूजी। 9 बजे सवेरे, सुबह 9 बजे, शार्प 9 o'clock इन द मॉर्निंग भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश वापस जा रहे हैं। और इसके 2 घंटा पहले 7 बजे रावण सीता मैया का हरण करके लंका ले गया है। उसी दिन राम जी लक्ष्मण जी नीचे धरती पर रोते रोते सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शंकर भगवान सोचे मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं, कहीं गुप्त रूप में अवतार लिए हैं।
कथा सुना हूं तो कान तृप्त हो गया है। यदि दिखाई दे जाए ना एक बार तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए, आनंद आ जाए है? लेकिन जा नहीं सकता हूं नीचे, क्योंकि प्रभु गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। यदि मैं चला गया तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन होगा? अच्छा, आप किसी से मिलना चाहते हैं और उसके पास जा नहीं सकते तो दर्शन कैसे होगा? बोलिए, नहीं होगा? होगा। आप नहीं जा सकते, वो तो आपके पास आ ही सकता है ना। शंकर, आपको जिससे मिलना होगा आप नहीं जा सकते, तुरंत फोन मिलाइएगा। वक्त तो लगता है लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? आ जाएगा। उस समय फोन नहीं था, लेकिन भगवान राम सबके हृदय की बात को बिना टेलीफोन के ही सुन लेते हैं, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, जो भी वक्त तो लगता है, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते। शब्द नहीं सुने हैं? सुने हैं? अच्छा, सब सुने हैं। साधक कहता है इस शब्द को सब जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं मेरे राम जानते हैं। कौन जानता है? मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलिए, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ये सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो मानते नहीं है? राम जी नीचे मां सीता को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। मन में बेचैनी है कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? अच्छा आप बताओ, राय बरेली में हम लोग बैठे हैं। राय बरेली से कैलाश कौन सी दिशा में है? अरे हैने होने का बता रहे हैं। उत्तर बोली। हाँ, उत्तर पूरब के कोण में। एक बार हम गाड़ी चला रहे थे, मेरे पूज्य महाराज श्री बगल में बैठे थे, आज जिसके घर जा रहे थे वो पीछे बैठे थे, तो वो रास्ता बता रहे थे। उस समय जीपीएस का समय नहीं था। हाँ।
तो बोले कहां मुड़े? बोले पीछे से बोले इधर मुड़ जाइए। अब हम चला रहे किधर मुड़ जाइए, तो हम पिछवा घूम के देख किधर, तो बोले है नहीं। जब 3-4 बार बोले इधर मुड़ जाइए उधर मुड़ जाइए, तो महाराज जी बहुत जोर डांटे, मूर्ख, इधर उधर क्या होता है, लेफ्ट राइट बोलो। कैलाश पर्वत रायबरेली से कहां है? उत्तर पूरब की कोन में। शंकर जी उत्तर पूरब की कोन में जा रहे हैं। रावण मेरी मां को किधर लेकर गया है? हाँ, दक्षिण। अब सोचिए राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं और शंकर जी उत्तर पूर्व की कोण, ईशान कोण में जा रहे हैं। क्या शंकर जी को राम जी का दर्शन होगा? बोलिए नहीं होगा। लेकिन राम जी जान गए हैं कि बाबा हमारा दर्शन करना चाहते हैं, और यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी दिशा भी बदलने को तैयार हो जाते हैं, है? राम जी लक्ष्मण भैया से बोले भाई थोड़ा उधर उत्तर पूरब की ओर चल के देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है। और ढूंढते ढूंढते जहां शंकर भगवान थे, ठीक उनके नीचे राम जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा ही अति हरस किसे खा, उपजा ही अति हरस किसे खा, उपजा ही अति हरस किसे खा। बाबा ने जैसे राम जी को देखा, राम जी रो रहे हैं, लेकिन शंकर जी को पता है कि बाबा राम जी नाटक कर रहे हैं। बाबा देखे, बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए सच्चिदानंद भगवान की, और आगे बढ़ गए। हो गया, काम हो गया, दर्शन मिल गया, जय जय, आगे बढ़ गए। किसी के पास मिलने जाइए ना, दर्शन करने किसी संत महात्मा के पास, तो अपने विवेक से दर्शन करके वहां की स्थिति भांप करके निकल लेना चाहिए। अब नहीं गए, दर्शन करके वहीं बैठ गए, जम गए। अब अगला संकोच के मारे कोई किसी से कैसे कहेगा आप चले जाइए अब यहां से। अगला संकोच से बोल ही नहीं रहा और आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबा केवल दर्शन किए, सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार किए, आगे बढ़ गए। अब दर्शन करिए, शिव जी के इस जय जयकार ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कहें सती मैया सोची ये भगवान है, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का? और ये तो रो रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं, यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये राम जी भगवान नहीं है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। कुछ घुमाए का फिर? पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर जी खूब समझाए मां को, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। लेकिन सती मैया के समझ में बात नहीं आ रही। 3 बार शंकर जी समझाएं। कितनी बार? 3 बार के बाद जब सती जी नहीं समझी तो बाबा हंसने लगे, मुस्कुराए, कहे कि लग रहा है राम जी की माया अपना काम कर रही है। समझने वाला व्यक्ति 3 बार में समझ जाता है।
पुलक बाबू, 3 बार में कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे ना तो चौथी बार उसको ना समझाइएगा, अपने को समझाइएगा। का समझाइएगा कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। बाबा ने अपने को समझा लिया, कहा देवी जाओ तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। यदि इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। इधर बाबा सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं, आप कल्पना करिए शिव समझा रहे हैं और समझ में बात नहीं आ रही है। बाबा समझ गए, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क पढ़ावे साखा। बाबा ने अपने को समझा लिया। सती मैया गई परीक्षा लेने, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। किसको? सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का वेश बना लेती हूं, इनके पास जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का वेश बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे मां चलने लगी। आगे होई चली पंथ तेहि जही आवत नर भूप। और आप दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा। लक्ष्मण भैया देखे, बोले अरे नो नो शी इज नॉट माई भाभी। हाँ, ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। ध्यान से देखा लक्ष्मण जी ने, दिखाई पड़ गया, अरे ये तो उमा है। लक्ष्मण जी सोचे लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने देखा, प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही हैं आप, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन बड़ा भयानक है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। हाँ, अकेले क्यों घूम रही हैं आप? सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई मां की। पता चल गया, अरे ये तो ब्रह्म है। आज मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय कर लिया और अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया। एक शब्द कहे बिना मां सती लौट कर गई भगवान शिव के पास। जैसे गई तो बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सर्वबार। आपने देवी किस विधि से परीक्षण किया है, मुझे विधि बताइए। मां ने कहा, प्रभु मैंने कछु ना परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाय, प्रणाम बाबा बोले असंभव। तब शंकर देखे उधरी याना,
जैसे बाबा को पता चला कि सती मैया ने मां सीता का वेश बनाया था, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? कल्पना करिए आपके साथ यदि ऐसी घटना हो जाए, किसी को आप मना करते रहिए कि ये काम नहीं करना, ठीक नहीं है, और वो करके आए और आपसे झूठ बोल दे, और आपको जब पता चल जाए कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, आएगा ना? यही इसलिए पूछ रहा हूं। लेकिन शंकर जी को मां सती पर क्रोध नहीं आया, दया आई। जानते हैं क्यों? शंकर भगवान मन में सोचे, मैं अपनी सती को जानता हूं, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती है। आज यदि सती ने झूठ कहा है तो ये सती ने झूठ नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने इनसे झूठ कहलाया है। ये सब माया का किया कराया है, मेरे सती का दोष नहीं है। बाबूजी, ये प्रसंग कह रहा है कि जिससे संबंध बन गया है ना, वहां दोष देखना बंद करिए। शंकर जी मां में दोष नहीं देख रहे हैं। जब आप दोष नहीं देखिएगा ना, तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, और जहां दोष देखना प्रारंभ करिएगा, संबंध वहीं समाप्त हो जाएगा। शिव जी के सामने अब समस्या क्या है? अब जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो बाबा को यही याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था। अच्छा, आप बताओ, आप लोग अरुण गोविंद जी को, गोविंद नाम था ना, गोविल, अरुण गोविल जी को जानते हैं ना आप लोग? बोलिए, क्या बने थे? राम। आपको जब जब दिखाई पड़ते हैं तो आपको किसकी याद आती है? राम जी की। वो जैसे दिखाई पड़े सीधे राम जी याद आते हैं, दूसरा कोई याद नहीं आता है, और वो भाव भी जगता है। शंकर जी सोचे, जब जब सीता दिखाई, सती दिखाई पड़ेंगे तो मुझे मां सीता की याद आएगी, और जब सती के भीतर मां सीता दिखाई पड़ेंगी तो इनके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? ऐसा संकट आया बाबा के जीवन में। बाबा ने तुरंत राम जी के चरणों का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, क्या? जब तक सती इस शरीर में है, एहि तान सती भेट मोहे नाहि, एहि तन सती भेट मोहे नाहि। शिव संकल्प कीन्हा मन माहि, शिव संकल्प कीन्हा मन माहि, शिव संकल्प कीन्हा मन माहि। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शिव की जय जयकार की। आकाशवाणी ने कहा, बाबा आपके अलावा ऐसा प्रतिज्ञा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। सती मैया सुनी प्रतिज्ञा, मां पूछने लगी, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? कौन सा प्रण कर लिया प्रभु? बाबा बोले नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? शंकर जी सोचे, बोलूंगा तो इनको दुख होगा। देखिए, परिवार में, अपनों में यदि बात कड़वी हो ना, ए भैया इन्हें उन्हें मत हुआ, ना 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 उधर रखा, कहां इनके मालिक? ड्रोन के मालिक कहाँ है? ड्रोन के आप हैं बाबू? हाँ, जे भी होके उधर रखे, उधर अभी फंसा था ऊपर यहाँ पर। हाँ, बहुत डर लगता है हमको। हाँ, ऊपर गिर गया तो क्या कह रहे थे?
हमको भूला नहीं, हमको देख रहे, आप लोग को याद है कि नहीं है। कह रहे हैं घर परिवार में, अपनों में यदि कोई बात कहनी हो और वो बात कड़वी है तो उसको न कह के मौन हो जाइए। लेकिन आदमी कहां मौन होता है हो। महाराज उन्होंने हमको कहा, हम मुंहवे पे उत्तर दे दिए। बहुत बढ़िया किया आपने, शील्ड मिलेगा आपको एक। क्यों दे दिया? मौन हो जाते तो क्या बिगड़ जाता हो? मौन होने का स्वभाव बनाइए। क्यों? गोली का घाव न भर जाता है, लेकिन बोली का घाव जीवन में कभी भरता नहीं है, वो बुढ़ापे तक याद रहता है। दिल्ली के गायक हैं कुमार विशु, उनका एक गीत है, कहते हैं जीवन में खाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आप देखिएगा समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो सबको डांटते रहते हैं। तुमको बोलने नहीं आता, तुमको बैठने नहीं आता, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में खाली कमी बताते हैं। का कमी देखने का टेंडर मिला है आपको? साधक कहता है पहले तो हम अपने आपको संभाले, पहले तो हम अपने आपको संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसे का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसे का नहीं चाहिए, दिखाना किसी नहीं चाहिए, दिखाना किसी का, दिखाना किसी का, दिखाना किसी का। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। मां सती ने कई बार पूछा कि प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाने के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। कहां बैठ गए? समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे होंगे, कोई आइडिया है? 87,000 वर्ष। कितना दिन? 87,000 वर्ष तक बाबा समाधिस्थ रहे। उसके बाद नेत्र खोले तो मुख से पहला शब्द निकला राम राम। सती मैया सुनी राम राम की ध्वनि कैलाश में, समझ गई बाबा जग गए। दौड़कर मैया जाकर प्रणाम की हैं और दर्शन करिए। यहां पार्वती जी शंकर जी की कहां बैठी हैं? बाईं ओर।
स्त्री का स्थान पति की बाईं ओर होता है, वामांगी। पूजन के समय दाहिनी ओर, ऐसे बाईं ओर स्त्री का स्थान है वो। लेकिन आज जब सती मैया ने प्रणाम किया ना, तो बाबा ने मां को बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। कहां बिठाया? सन्मुख बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया समाप्त कर चुकी हैं अपना। बाबा ने उनका त्याग कर दिया है, इसलिए सामने बिठाया। बाबा सोचे इतने दिनों से अकेली हैं, 87,000 वर्ष से दुखी होंगी, एक काम करो कथा सुनाओ। लगे राम जी की कथा सुनाने शंकर जी सती मैया को। ठीक उसी समय देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। कहां? सती मैया के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, उनका नाम था दक्ष प्रजापति। वो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए देवता विमान पर बैठ के जाने लगे। आपको बताऊं, दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार मिला है। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति बना दिया है। तो जब प्रजापति बन गए दक्ष, तो अभिमान हुआ। अधिकार मिलने के बाद अभिमान आता है, सबको आता है। किसको नहीं आएगा? जो ये मान करके बैठेगा कि जो अधिकार मिला है ये मेरी मेहनत से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। ये तो सबको होगा। और एक बात, शंकर भगवान के ससुर दक्ष शंकर भगवान को ही अपना शत्रु मानते थे। इसलिए यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, अपमानित करने के लिए। सती मैया पूछी, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा आपके पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, उसी में सब लोग जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु कथा को बंद करिए। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा होती तो मैं भी पिता के घर उत्सव देखने चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम एक बात बोलें, आप यदि पिता के घर जाएंगे ना, ये अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। न्योता जानते हैं? न्योता, न्योता समझ रहे हैं ना? शंकर जी बोले यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा। आपके पिताजी ने न्योता नहीं भेजा है, जाना अनुचित होगा। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने घर जगह? 4 स्थान पर। पिता के घर, बाबूजी के घर कोई प्रोग्राम हो ना, तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर। दूसरा, गुरु के घर, सदगुरु के यहां कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। तीसरा, स्वामी के घर, यदि अपने स्वामी के घर कुछ हो रहा है उत्सव, बिना बुलाए पहुंचिए। और चौथा, मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिया है वहां खड़ा रहना चाहिए बिना बुलाए। 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। सती मैया बोली ठीक, फिर तो पिताजी के घर जाना चाहिए ना। बाबा बोले लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो इन 4 स्थानों पर भी जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है।
यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। देवी नहीं जाना चाहिए। माई मानती नहीं थी बाबा की बात। लोग मिलते हैं, कहते महाराज हमारी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है। आप अपनी बात करें, शंकरी जी की नहीं सुनी जा रही है। कहां पड़े हुए हैं चक्कर में, आनंद रहिए। बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा अपने मुख्य गणों को लगाकर विदा कर दिए। सती मैया गई मैके अपने, और पिता के घर जाते समय बेटी कितने उत्साह में रहती है हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। पुलक बाबू छोटे भैया बैठे हैं, 80 साल की बूढ़ी माई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। आप केवल नैहर जाने का नाम ले लीजिए, सब दर्द गायब, पैकिंग शुरू, कोई दर्द वरद नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, चला जाए, कोई आनंद, सब आनंद है। सती मैया कितने आनंद में गई होंगी। लेकिन आप दर्शन करिए, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। मां पिता के घर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं बाबूजी के घर में। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई, यदि कोई बात कर लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेटी गई बाबूजी के घर, किसी ने देखा तक नहीं, केवल उनकी मां प्रेम से आकर मिली, प्रसूति मैया। सती मैया की मां का क्या नाम था? प्रसूति। प्रसूति मैया आकर के गले लगाई, मिली, खूब दुलार किया बेटी का। बहनें भी मिली, सती मैया की जो बहन लोग थी वो भी मिली, लेकिन वो कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहिएगा महाराज इसमें क्या गलत है? बहुत गलत है। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। आप किसी के घर गए, सामने वाला कहे अरे आइए आइए, स्वागत है, वेलकम वेलकम, आइए, ये तो अच्छी बात, मुस्कुरा कर मिल रहे हैं। और आप किसी घर जाइए, सामने वाला आप भी आ गए, आप भी आ गए, इसका मतलब आपको नहीं आना था, आप क्यों आ गए? मुस्कुराना ठीक, बहुत मुस्कुराना पंडित जी एकदम ठीक नहीं है। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने कहा